हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। आज हम ओस्टियोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी हमारी बोन्स हैं उनके साइज डिटर्मिनेशन, उनके जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्लेविकल बोन से। देखिए, क्लेविकल वर्ड का मतलब क्या होता है। क्लेविकल का मतलब होता है स्मॉल की, ठीक है, मतलब छोटी चाबी जैसी कोई होती है तो उसे हम क्लेविकल कहते हैं। बोन्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे फार्मा है, नर्सिंग है, बीएमएस, एमबीबीएस, किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर वाइवा में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे सामने बोन्स रख दी जाती हैं और हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्लेविकल बोन से आज शुरुआत कर रहे हैं और डिटेल में एक एक बोन की वीडियोस आपको इस बारे में मिलेंगी। ठीक है, तो क्लेविकल वर्ड का मतलब क्या है, स्मॉल की, ठीक है, छोटी चाबी जैसा कोई होता है। तो क्लेविकल हमें देखने में कुछ इस तरीके की लगती है और इंडिविजुअली ये एक ही बोन ऐसी है जो इस शेप में है, एस शेप की बोन होती है। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारी कॉलर आती है उसे वो क्लेविकल बोन है। ठीक है, उसको आप सबक्यूटेनियसली फील भी कर सकते हैं, मतलब वैसे स्किन के ऊपर से ही हाथ लगा के देखेंगे तो चाहे बंदा मोटा है पतला है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, फिर भी आप इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन इसका सबसे अलग है, मतलब ये अकेली ऐसी बोन है जो आपको इस शेप में मिलेगी और ये कहाँ होती है, कॉलर रीजन में होती है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये जो बोन है ये शोल्डर जॉइंट को स्पेसिफिकली सपोर्ट करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ताकि हमारे जो आर्म है, हमारी बाजू है, वो क्लियरली स्विंग कर सके ट्रंक से दूर। ठीक है, ट्रंक मतलब क्या होता है, मध्य शरीर। ठीक है, तो हमारा जो मिडिल बॉडी है, मध्य शरीर है, उससे दूर अगर आर्म को स्विंग करवाना है तो उसमें क्लेविकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, किसी भी बोन को समझना, ये तो आपने शेप तो देख ही लीजिए जी, ये क्लेविकल है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का वो ये रहता है कि ये जो बोन है ये किस साइड की है, लेफ्ट साइड की या राइट साइड की है। तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, साइड डिटर्मिनेशन के थ्रू। साइड डिटर्मिनेशन में क्या होगा, हम पहले इस बोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ ऐसी विशेषताएं जान लेंगे जो केवल इसी बोन में मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि ये अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ठीक है, ये अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। तो कोई भी बोन लॉन्ग या शॉर्ट कैसे कही जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग बोन के अंदर आप क्या बता सकते हैं, वह बोन जिसमें दो एंड हों। ठीक है, जिसमें दो एंड हों, कोई भी, जैसे अपर एंड और लोअर एंड। ठीक है, अपर एंड है और लोअर एंड है। उसके बाद एक इसमें शाफ्ट का होना भी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो चाहे आप ह्यूमरस की बात करें या आप रेडियस अल्ना की बात करें, टिबिया, फिबुला, ये जितनी भी बोन्स हैं ये सब इसमें काउंट होती हैं लॉन्ग बोन में। सेम इसी तरीके से हमारी जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल भी लॉन्ग बोन के अंदर काउंट होती हैं, लेकिन वो सारी बोन्स क्या हैं, वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं। जैसे शरीर की लंबाई है ठीक उसी एस्पेक्ट में ये प्लेस्ड होती हैं, जबकि क्लेविकल क्या है, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। क्लेविकल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ठीक है, और ये हमने पहले ही बात कर ली कि ये इसे आप फील कर सकते हैं। सब क्यूटेनियस, देखिए क्यूटेनियस वर्ड का मतलब क्या है, जो स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, क्यूटेनियस का मतलब है स्किन।
ठीक है, और इसको आप सबक्यूटेनियसली थ्रू आउट द लेंथ फील कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये सबसे पहले ओसिफाई होने वाली बोन है। ठीक है, पहली ऐसी बोन है जो ओसिफाई होती है। ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बोन का हार्ड होना। ये हम अगर मोटे तौर पे समझें तो मतलब पहले क्या होता है कि कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो बोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियोफाइट्स। ठीक है, ओस्टियोफाइट्स क्या करते हैं, ये बोन्स के कई सारे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो हार्डनिंग है वो ओसिफिकेशन कहलाती है। उनके अंदर चाहे कैल्शियम का डिपोजिशन है या पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर का बनना है, ये ओसिफिकेशन कहलाते हैं। और ये ओसिफिकेशन शुरू होता है कहाँ से, हमारी क्लेविकल बोन से। ठीक है, और लास्ट इसमें है कि यहाँ पर कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती। तो अब देखिए साइड डिटर्मिनेशन हम देख लेते हैं। इस तरीके की ये एक बोन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो हमारे शरीर के अनुसार, ठीक है, मान लीजिए इसे अगर हम अपनी बॉडी के रूप में माने तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इसलिए इस बोन के जो ये दो एंड होंगे, जो दो एंड ये हैं, ये एंड क्या कहे जाएंगे, ये एक मीडियल एंड होगा और ये एक लेटरल एंड होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बॉडी सिचुएटेड है। ठीक है, ये बॉडी है और उसके ऊपर ये बोन है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, लेटरल एंड होगा और दूसरा क्या होगा, वो मीडियल एंड होगा। तो यहाँ जो लेटरल एंड है वो कैसा है, फ्लैट है। लेटरल एंड कैसा होगा, एकदम से फ्लैट होगा, जबकि मीडियल एंड जो होगा वो कैसा होगा, क्वाड्रेंगुलर होगा, चतुर्भुज आकार का होगा। ठीक है, मीडियल एंड कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसमें शाफ्ट जो है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है। ये हम पहले ही देख रहे हैं कि इसकी जो शाफ्ट है वो कैसी है, कर्व्ड है। ठीक है, इसमें घुमाव है, सीधी नहीं है, ये एस शेप की है। ठीक है, एस शेप की ये बोन है। तो उसके बाद इसमें जो कॉन्वेक्सिटी फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉन्केव फॉरवर्ड इन लेटरल 1/3। तो ये जो इसका लेटरल 1/3 पार्ट है ये कैसा है, कॉन्केव है, और मीडियल 2/3 कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इंफीरियर सरफेस है, यहाँ पर एक ग्रूव आपको मिल जाएगी। ग्रूव का मतलब होगा कि यहाँ पर एक गड्ढा या एक खांच आपको मिल जाएगी। ये क्या कही जाती है, सबक्लेवियन ग्रूव कही जाएगी। ठीक है, शाफ्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमने पहले देख लिया कि शाफ्ट इसकी जो है वो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइडेड है। इसका जो लेटरल 1/3 है वो फ्लैट है अबव डाउनवर्ड, और लेटरल पार्ट में दो बॉर्डर हैं। ठीक है, एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, और इसके दो सरफेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस है और एक इंफीरियर सरफेस है। ठीक है, तो लेटरल पार्ट के अंदर इस हिस्से में जब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, दो बॉर्डर और दो सरफेस। ठीक है, आगे से पीछे की तरफ, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, ये होंगे दो बॉर्डर। किस पार्ट में, सिर्फ लेटरल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लेटरल पार्ट में तो दो सरफेस यहाँ पर हैं, सुपीरियर सरफेस एक ऊपर की तरफ और एक ये जो होगा ये इंफीरियर सरफेस। ठीक है, ये एक ही बोन के दो हिस्से हमने बनाए हैं, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है और ये इंफीरियर एस्पेक्ट है। तो ये क्या होगा, सुपीरियर सरफेस, और ये क्या होगा, इंफीरियर सरफेस। ठीक है, जो इंफीरियर सरफेस है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंफीरियर सरफेस के अंदर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हमें मिलेंगे। एक है कोनोइड ट्यूबरकल, कोनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, ट्यूबरकल क्या होता है,
कोई भी एक उभार या एक प्रोजेक्शन जो है राउंडेड शेप की राउंडेड एलिवेशन, ठीक है, ऊंचाई सी अगर आपको कहीं नजर आए तो वो ट्यूबरकल कही जाती है। यहाँ पे एक ट्यूबरकल है, उसका नाम क्या है? कॉनॉइड ट्यूबरकल, कॉनॉइड ट्यूबरकल। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे है एक रिज, ठीक है, एक और खांच यहाँ पे है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजॉइड रिज, ट्रेपीजॉइड रिज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो मीडियल 2/3 पार्ट है, ये कैसा है? राउंडेड है और इसके 4 सरफेस हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। क्यों? क्योंकि अभी ये राउंडेड है, गोलाई में, ठीक है। तो जो हिस्सा इस तरीके से ही हम देख रहे थे कि एक एंटीरियर एस्पेक्ट है, एक पोस्टीरियर, ये क्या होगा? सुपीरियर, और यहाँ क्या होगा? इन्फीरियर। तो ये हमने देखा लेटरल में। मीडियल में भी सेम इसी तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 4 सरफेस हमें मिलेंगे। एक होगा सुपीरियर सरफेस, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर, इधर एंटीरियर सरफेस, और ये इन्फीरियर सरफेस। तो 4 सरफेस हमारे पास हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। इंटीरियर कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, पोस्टीरियर स्मूथ होता है, सुपीरियर सरफेस रफ होता है और इन्फीरियर सरफेस भी रफ होता है। देखिए इनके रफ और स्मूथ होने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जहाँ मसल अटैचमेंट्स ज़्यादा होंगी वो पार्ट आपको रफ नज़र आएगा, ठीक है, वो पार्ट कैसा होगा? रफ नज़र आएगा। और यहाँ इन्फीरियर सरफेस पर एक और ग्रूव है जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव, सब क्लेवियन ग्रूव। यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन नर्व, वो सब पास ऑन होती हैं, इसलिए इसे सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ये इसके मीडियल 2/3 के इंफीरियर सरफेस में, ठीक है। जो लेटरल एंड है ये अल्टीमेटली किसके साथ ज्वाइन करेगा? ये स्कैपुला के एक्रोमियन पार्ट के साथ ज्वाइन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्रोमियल एंड, एक्रोमियल एंड। और ये जो पार्ट है ये इधर की तरफ स्टर्नम से जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा? स्टर्नो क्लेविकुलर एंड, ठीक है, या स्टर्नल एंड, स्टर्नल एंड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जो हमने क्लेविकल के बारे में प्राप्त की। नेक्स्ट पार्ट में हम, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ की मसल अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।